हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आपकी प्रियंका हाजिर हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ। तो आज है कर्मा पूजा। कर्मा पूजा का लास्ट वाला दिन है, तीसरा दिन। 3 दिन कर्मा पूजा बनाई जाती है। तो मैं आज जा रही हूँ घूमने। स्पेशली मैं सच बता रही हूँ, कर्मा पूजा देखने आई हुई हूँ और मुझे इतना पसंद है। अब मुझे अपने भारत के ना एक एक व्यक्ति का, मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनकी क्या कल्चर है, क्या सांस्कृतिक है, क्या हमारी देश की धरोहर है। वैसे तो सब पता है, किताबी नॉलेज सब कुछ है, लेकिन अब मुझे देखना है। तो मुझे लगा ना, ये रोड में जुलूस निकलेगा सरहुल इनका त्योहार की तरह। खड़िया जनजाति सरहुल त्योहार बनाती है। तो ये यहाँ पे अभी मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन से जनजाति के लोग हैं, लेकिन ये एक मैदान था और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है। अभी देखिए लाइट वाइट जलेगी और यहाँ पे सारी महिलाएं डांस करती हुई दिखाई देंगी। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कर्मा पूजा का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। तो ज़्यादा बहुत बड़ा व्लॉग नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ लोग बैठे हैं और यहाँ पे केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही नहीं हैं, यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो अन्य मतलब धर्म से, जाति से आते हैं। तो सब लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस पूजा का मतलब है कि हम सभी लोगों को, आदिवासी समुदाय के साथ साथ सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, चलिए मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। और हाँ, एक बात और, ये जो डांस है ना, मुझे बहुत करने का मन होता था, तो मैं यहाँ पे ये डांस भी मैंने पहली बार किया है। ये देखिए एरो का निशान जो जा रहा है, ये मैं हूँ। ये फ्रॉक टाइप का जो ड्रेस पहना है। वैसे सच बताऊँ, मैं पहले सोचती थी कि ये डांस जो होता है, नृत्य जो होता है आदिवासी समुदाय का, ये बहुत आसान होता है। बस हाथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे पैर को घुमाना है बस, और आगे बढ़ते जाना है गोल गोल। लेकिन सच बताऊँ, मैंने पहली बार जाना कि ये डांस भी कठिन होता है, क्योंकि एक ही जगह पे, कम ही जगह पे आपको घूमना भी है चारों तरफ, और एक ही जगह पे जो पैरों का मूवमेंट है, पैरों के स्टेप हैं, आपको उठाना है, वो कई तरीके से फोल्ड करके आपको घुमाना है। अब मैं कैसे बोलूं, लेकिन सच में इतना कठिन था। यहाँ पे मुझे बीच में कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि साड़ी के नीचे वाले हिस्से में मैं दूसरी लड़कियों के पैर रख दे रही थी। सोचिए, आदिवासी समुदाय में पता नहीं बीच में अन्य कोई और नहीं जाता, लेकिन मैंने कैसे भी करके, उन 2 बहनें मेरी थी, मेरी बहनें मतलब ऐसे ये समुदाय की बहनें थी, तो मेरी बहनें मेरे देश की, तो वो यहाँ पे थी, खड़ी थी। तो मैं गई और फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं बोलती हूँ कि मुझे ये डांस करना है, कि आप मेरे साथ करोगी, क्योंकि ये झुंड बना के ऐसे डांस किया जा रहा था, एक ग्रुप में किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ गई। तो बीच में जब हम डांस कर रहे थे तो कई लोग पूछ रहे थे, यहाँ देखो कई लोग एकदम ऐसे देख रहे थे, उस वक्त डांस को भी देख रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ थे, अगल बगल भी थे, तो वो सोच रहे थे बताइए ये आदिवासी नहीं है। लेकिन बीच में जाके, और ड्रेस भी मैंने थोड़ा दूसरा पहना था, इन लोगों से बिल्कुल अलग लग रही थी। तो डांस किया तो कई लोग उन लड़कियों से जो मेरे साथ डांस कर रहे थे, तो वो भी पूछे कि उनके साथ की लड़कियां ये कौन है। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। मेरे साथ जो डांस कर रही थी, ये देखिए फोल्ड होकर के मैं फिर से वापस आ गई, एक राउंड लग गया। तो उन लड़कियों ने कहा चलिए हम आपको अपने भगवान के पास, यानी ये जो कर्मा का एक पौधा है बीच में लगा है, जो बहनें अपने भाइयों को के लिए त्यौहार बनाती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, ये उस सब चीज़ के लिए। आगे आप देखेंगे, मैं इस सब चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये यहाँ तक मुझे ले गए कि आप लोग, आप भी आशीर्वाद ले लो। तो ये देखिए, आप बीच में देख सकते हो, मैं हूँ। बस अब मैं यहाँ पे अपना डांस ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था, पर मैंने प्रयास किया। और ऐसे देखिए, इन लोगों के बीच में जा करके, इन आदिवासी समुदाय के बीच में जा करके, जो कि मेरा कल्चर नहीं है, ये एक हमारे भारत का ये कल्चर है, फिर भी मेरे लिए ये पहली बार था, तो थोड़ा मुझे ना हेजिटेशन लग रहा था, लेकिन मैं निर्धुंध होकर ऐसे चली गई। देखिए सब फोटो बना रहे थे, और यहाँ पे देखिए ये आ गए पेड़ पौधों को लेकर के, और यहाँ पे ये पूजा करेंगे। पूजा के बाद ये तालाब में जाएंगे इसे विसर्जित करने। तो चलो इसकी मैं एकदम विस्तार पूर्वक चीज़ों को बताती हूँ। दोस्तों, इस व्लॉग में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है कर्मा पूजा। कर्मा पूजा हो रही है और बड़े धूमधाम से आदिवासी समुदाय के लोग मना रहे हैं। और मेरी दिली इच्छा थी कि इस पूजा के प्रति मेरी एक आस्था बढ़ी। जैसा कि आदिवासी समुदाय के भाई बहन लोग प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, और हम सभी लोगों को मिलजुल कर इनके कर्मा पूजा में भाग लेना चाहिए। और चलिए मैं आपको जल्दी से ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि कर्मा पूजा का महत्व क्या है। यह भाई बहनों के प्रेम का मानक पर्व है, इसे कर्मा पूजा भी कहते हैं। ये कर्मों की पूजा का पर्व है, जिसे भाई बहन मिलकर
करते हैं। ये पर्व मुख्य तौर से कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये हम देखते हैं। ये मुख्य तौर से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, क्योंकि इन राज्यों में आप देखेंगे आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और ये पर्व भाद्रपद की एकादशी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में और आगे जानेंगे। इस दौरान भाई बहन करम के पौधे की पूजा करने के बाद ढोल नगाड़ों पर नाचते और गाते भी हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस पर्व में महिलाएं पूजा से पहले निर्जला उपवास भी रखती हैं और ये जो डांस कर रही हैं महिलाएं, अपना नृत्य दिखा रही हैं, ये उपवास हैं इस वक्त और इन्होंने पूजा की हुई है। और देखिए वीडियो में कितना अच्छा भी लग रहा है। पूजा करती हैं इस पर्व में महिलाएं, निर्जला व्रत रखती हैं और आंगन में करम पौधे की डाली गाड़ कर पूजा करने के बाद पानी पीती हैं। ये पर्व 3 दिनों तक दोस्तों चलता है। पहले दिन तो भाई बहन जो होते हैं वो करम पौधे की डाल को लगाकर घर में रोपते हैं, उस डाल को रोपते हैं। फिर दूसरे दिन जो होता है वहाँ दूसरे दिन बहनें जो होती हैं निर्जला रहकर इसकी पूजा करती हैं, यानी कि निर्जला व्रत रखती हैं और उस डाल की, करम पौधे का जो पौधा होता है उस डाल लगी होती है जिसे पहले दिन रोपा जाता है भाई बहन के द्वारा, वो उसकी पूजा करते हैं और शाम को पानी पीकर उपवास खोलती हैं। फिर अगले दिन गीतों के साथ करम के पौधे को नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है, मतलब नदी या तालाब में उसे विसर्जित किया जाता है या बहा दिया जाता है। इन 3 दिनों में घर में जश्न का बहुत अच्छा माहौल रहता है और घर में खूब अच्छे काफ़ी स्वादिष्ट पूर्ण अच्छे पकवान बनते हैं। तो आगे इसकी जो कथा है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आदिकाल में कर्मा धर्मा नाम के 2 भाई थे जो कि अपनी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दोस्तों। और होता है कि भाई बहन का प्यार ही इतना अच्छा होता है कि अगर अच्छे हैं दोनों भाई बहन, खूब प्यार है, स्नेह है, तो बाहर वालों की या और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो प्यार करते थे कर्मा धर्मा अपनी छोटी बहन से। कर्मा धर्मा बहुत मेहनत करते थे और सच्चे थे, लेकिन दोनों काफ़ी गरीब थे। दोनों भाई काफ़ी गरीब थे, लेकिन उनकी बहन भगवान को बहुत मानती थी दोस्तों। वो करम पौधे की पूजा किया करती थी। एक बार कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया, यानी कर्मा धर्मा की बहन जो छोटी बहन थी उस पर हमला कर दिया गया। तो हुआ ये कि वो दोनों भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचाया था। तब बहन ने मतलब करम पौधे के आगे अपनी प्रार्थना की और अपने दोनों भाइयों के लिए खुशी, सुख और धन मांगा। पूजा किया करम पौधे के आगे छोटी बहन ने, जिसकी जान बचाई इन दोनों गरीब भाइयों ने, मेहनती भाइयों ने, ईमानदार भाइयों ने। कर्मा धर्मा जिस कथा पे ये पूजा हो रही है, तो बहन भी खुशी से अपने भगवान के आगे, उस करम पौधे के आगे अपने भाइयों के लिए खुशी, सुख और धन मांगती है। जिसके बाद उसके दोनों ही भाई दोस्तों काफ़ी धनी हो गए और वो इस खुशी में अपनी बहन के साथ करम पौधे के आगे काफ़ी नाचे गाए, पूजा किए, प्रार्थना किए। तब से ही करम पौधे की पूजा की जाने लगी और इस पूजा में भाई बहन नाचते गाते हैं, खूब आनंद उठाते हैं और घर में अच्छे पकवान बनते हैं। ये त्यौहार 3 दिनों तक बनता है। तो आशा करती हूँ ये त्यौहार का महत्व तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चल गया। ये व्लॉग एंड होने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक मतलब बात कहना चाहूँगी। अगर आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हैं तो मैं यही कहूँगी कि जो आदिवासी समुदाय हैं वह प्राकृतिक के संरक्षण के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। यह प्राकृतिक प्रेमी और पूजक भी होते हैं। आपने यहाँ देखा एक पौधे की पूजा की गई और यह हमारे समाज के लिए एक उदाहरण भी पेश करते हैं। यह मौलिक चरित्र के रूप में वातावरण और प्राकृतिक को भी संरक्षित करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोग अगर इन राज्यों में हैं और आपके सामने कर्मा पूजा हो रही है तो इनकी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग भाग लें और यह हम सबका मौलिक कर्तव्य भी बन जाता है, क्योंकि प्राकृतिक का दोहन यानी
प्राकृतिक का अगर प्रयोग केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं करता है, हम सभी लोग करते हैं, तो केवल एक ही समुदाय ही क्यों, हम सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम प्राकृतिक प्रेमी बने और प्राकृतिक के तरफ अपना रुझान रुचि बढ़ाएं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा प्रदूषित वातावरण ना रखें। तो दोस्तों आगे यही मैं कहूँगी कि यह मौलिक चरित्र के रूप में वातावरण और प्राकृतिक को संरक्षित करने के लिए ज़रूरी भी हो जाता है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया झारखंड ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता हर इंसान को है और इस प्रकार के प्राकृतिक पर्व पर हम सबों को मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए और गर्व के साथ हम सब लोगों को आदिवासी समुदाय के भाई बहनों के साथ यह मिलकर पर्व बनाना चाहिए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चलते चलते एक बार फिर से जय जोहार।